गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था और उसके पैरामीटर्स पढ़े थे कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स कौन कौन होते हैं। और हमने पढ़े थे कि एक तो था हमारा जेड पैरामीटर्स, ठीक है, दूसरा था हमारा वाई पैरामीटर्स और तीसरा था हमारा एच पैरामीटर्स। जिनमें से हमने पढ़े थे जेड पैरामीटर्स, इन्हें हम ओपन सर्किट पैरामीटर या खुला परिपथ प्राचल भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा वाई पैरामीटर्स, जिन्हें हम लघु पथित प्रवेशिता प्राचल कहते हैं। तो इनके अंदर जेड प्राचल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जो धारा थी I1 और I2 वो दोनों क्या लिए थे हमने, इंडिपेंडेंट लिए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। और V1 और V2 जो थे वो डिपेंड कर रहे थे I1 और I2 पे। अब जो हमारे y पैरामीटर्स हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, I1 और I2 को हम डिपेंडेंट लेते हैं और V1 और V2 को इंडिपेंडेंट लेते हैं। यानी I1 और I2 फंक्शन होंगे इनके V1 और V2 के। तो लिखते हैं यदि V1 तथा V2 स्वतंत्र चर हैं तथा I1 व I2 इन पर निर्भर करते हैं, तो I1 व I2 विभव V1 व V2 के फलन होंगे, ठीक है। तो I1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V1 V2, इसी तरह से अपना I2 जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ V1 V2, ठीक है। तो यहाँ से अपना I1 जो है फंक्शन ऑफ V1 V2 है और I2 भी क्या है, फंक्शन ऑफ V1 V2 है, क्योंकि यहाँ पर अपने I1 और I2 जो है वो डिपेंड कर रहे हैं V1 और V2 पे, ठीक है। हो जाएगा संपूर्ण अवकलन लेने पर, संपूर्ण अवकलन लेंगे हम इसका, तो ये हो गया dI1 इक्वल टू डेल I1 अपॉन डेल V1 dV1, ठीक है। पहले हमारा क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा किसके रिस्पेक्ट में, V1 के रिस्पेक्ट में। आंशिक अवकलन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में यदि एक से अधिक चर हो, जैसे यहाँ पर क्या है V1 और V2, ठीक है, दो चर है। यदि हमारा कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारा fx है, वो ओनली x का फंक्शन हो, तब तो क्या होता है हमारा संपूर्ण अवकलन ले लेते हैं और हमारे पास में ये ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे। लेकिन यदि ये एक से ज्यादा का फंक्शन हुआ तो वहां पर अपने जो आएंगे अवकलन जो आएगा वो हमारा आंशिक अवकलन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन है वो क्या है, दो का फलन है V1 और V2 का। तो एक बार V1 के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज होगा और एक बार V2 के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज होगा। तो ये हो गया डेल I1 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल I1 अपॉन डेल V2 dV2, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा dI2 इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 और डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2, ठीक है। ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ से अपने पास में dI1 और dI2 का मान आ गया। यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाए तथा वोल्ट एम्पियर
अभिलाक्षणिक, वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक क्या होंगे हमारे, V और I का जो हम ग्राफ लेंगे वो हमारा क्या होगा, वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक का वह भाग जहां ढाल या आंशिक अवकलज का मान नियत हो। ठीक है, यदि हमारे पास में क्या हो, इनका मान नियत हो, जैसे हमने V और I का ग्राफ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, इसकी जो ढाल आएगी उसका मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। हमारे लीनियर एलिमेंट्स हैं ये, रेखीय प्रतिबाधा है, या हम कम मान की प्रत्यावर्ती धारा ले रहे हैं तो ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, नियत हो, तो समीकरणों 3 व 4 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो मान है आंशिक अवकलज का मान, ये नियत है, यानी हम इसे कांस्टेंट प्रतिबाधा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने Z लिखा था, यहाँ पर अपना जो रेशियो है आंशिक अवकलजों का मान, Z प्राचल के अंदर तो क्या था कि हमारे जो आंशिक अवकलज थे उनका मान V और I का रेशियो था। यहाँ पर अपना जो रेशियो है Y प्राचल के अंदर, ये रेशियो I और V का है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं, और इसे हम Y कहते हैं। Z हमारी क्या थी, इम्पीडेंस थी, और Y को हम एडमिटेंस कहते हैं, प्रवेश्यता। ठीक है, तो यहाँ से I और V का जो रेशियो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एडमिटेंस मिलेगा। V और I का रेशियो हमें इम्पीडेंस मिला था। तो ये नियत मान है अपने पास में, इनका जो ढाल है वक्र का, या फिर ये जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है आंशिक अवकलज की, वो क्या है, नियत है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं एक प्रवेश्यता के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा I1 = y1 dv1 प्लस y11 y12 इन्हें v1 और v2 से रिप्लेस कर देते हैं, v1 v2। इसी तरह से I2 का मान हो जाएगा y21 v1, और ये हो गया y22 v2। या I1 = yi v1, और ये हो जाएगा yr v2, और I2 = yf v1, और ये हो गया yo v2। ठीक है, जहाँ पर अभी हमारे जो yi, yr, yf और yo आए हैं, ये क्या है, y पैरामीटर्स हैं, y प्राचल हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनके मान लिखेंगे। जिस तरह से हमने z पैरामीटर्स लिखे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जहां यानी yi क्या है अपना, किस किस का रेशियो था, ये I1 और V1 का रेशियो, डेल I1 डेल V1 इक्वल टू, अब ये हमें कब मिलेगा, यानी हमारी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम yi का मान कब निकाल सकते हैं, जब हम V2 को 0 कर दें। ठीक है, V2 का मान अगर हमारा 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगी, ये टर्म हट जाएगी, और ओनली क्या बचेगा, I1 = yi V1। ठीक है, जैसे हमने V2 को 0 किया, yi V1 बचा, यहाँ से हम yi का मान निकाल लेंगे I1 V1। ठीक है, तो यदि हम V2 को 0 कर दें तो हमारे पास में yi का मान हो जाएगा। तो yi क्या हो गया, डेल I डेल V1 इक्वल टू I1 V1। ठीक है, तो ये क्या है, yi निवेशी प्रवेश्यता है, जैसे निवेशी प्रतिबाधा थी वैसे ये क्या है, निवेशी प्रवेश्यता है।
जबकि हम क्या करते हैं, V2 को 0, जबकि V2 इक्वल टू 0 अर्थात, और हमारा वोल्टेज कब 0 होता है, जब सर्किट जो हो वो लघुपथित हो। ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में एक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड हो तो हमारा V2 जो है वो 0 हो जाता है, V जो है वो 0 हो जाता है, और जब हमारा ओपन सर्किट हो तो करंट 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम सिरे लघुपथित हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो Y पैरामीटर्स हैं वो हमें कब मिलते हैं, जब हम टर्मिनल्स को सॉर्ट करते हैं। लघुपथित हम किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करने को। तो जब हम सॉर्ट करते हैं तब हमें क्या मिल रहे हैं, ये पैरामीटर्स मिल रहे हैं हमें Y पैरामीटर्स, इसलिए हम इन्हें शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो YR का मान होगा वो हो जाएगा डेल I1 अपॉन डेल V2 इक्वल टू I1 अपॉन V2। यह हमें कब मिलेगा, जो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन क्या थी, I1 इक्वल टू Y1 1 या फिर YI V1 YR V2 और I2 इक्वल टू YF V1 प्लस का YO V2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये YR हमें कब मिलेगा, जब V1 0 हो इक्वल टू, ये क्या है हमारी उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता है, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता है, जबकि क्या 0 हो, V1 इक्वल टू 0 हो। इन इक्वेशंस को बार बार मत लिखना, एक बार लिख लेना। ठीक है, V1 इक्वल टू 0 हो अर्थात निवेशी सिरे लघुपथित हो। ठीक है, अंतरित प्रवेश्यता को हम कहते हैं इस पूरे को, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो I है हमारा, I किसको डिनोट कर रहा था, I डिनोट कर रहा था इनपुट एडमिटेंस को, और हमारा जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस को। ठीक है, तो ट्रांसफर एडमिटेंस क्या होती है कि ये हमारे पास में जो I1 है यानी निवेशी धारा की वजह से निर्गम वोल्टता को ट्रांसफर हुई एडमिटेंस है, इसकी वजह से हम इसे रिवर्स ट्रांसफर कहते हैं। यानी हम अगर बाहर वाले सर्किट को देखें तो ये इस पहले वाले रूट की वजह से इसको ट्रांसफर हुई है, इसलिए हमारा क्या होगी, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। तो यहाँ से अपने पास में YR का मान आ जाएगा, YF का मान क्या होगा, YF मिलेगी हमारी डेल I2 अपॉन डेल V1 या फिर I2 अपॉन V1, और I2 अपॉन V1 हमें कब मिलेगा, YF जब V2 0 हो। ठीक है, इक्वल टू अग्र अंतरित प्रवेश्यता है, अग्र अंतरित प्रवेश्यता है, जबकि क्या हो, V2 इक्वल टू 0। ठीक है, V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम सिरे ठीक है, V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम सिरे लघुपथित हो। तो हमें कब मिलेगा, जब V2 को हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो V2 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, निर्गम सिरे लघुपथित हो। उस टाइम हमें अग्र अंतरित प्रवेश्यता मिलेगी, और F किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस को। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, F फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस।
वाई ओ का मान। वाई ओ जो होगा डेल I2 अपॉन डेल V2। ठीक है, ये फिर से क्या थी, ट्रांसफर एडमिटेंस की अंतरिक प्रवेशिका थी, क्योंकि ये I2 की वजह से V1 को ट्रांसफर हुई थी। तो ये हमारी फॉरवर्ड अग्र है, क्योंकि बाहर वाले की वजह से अंदर वाले या निर्गम की वजह से निवेशी को ट्रांसफर हुई है। तो डेल I2 अपॉन डेल V2 इक्वल टू I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2 क्या हो जाएगी, निर्गम प्रवेश्यता है, जबकि V1 इक्वल टू 0 अर्थात निवेशी सिरे लघुपथित हो। ठीक है, जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं वो क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। ये अगर शॉर्ट सर्किट रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, YO का मान मिलेगा आउटपुट एडमिटेंस का। तो यहाँ पे O जो है वो किसे शो कर रहा है, आउटपुट एडमिटेंस को शो कर रहा है। तो O जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें YI, YR, YFO इनको हम इफ IR FO से याद कर सकते हैं कि YI हो जाएगा, YR, YF, YO। इसी तरह से Z के अंदर थे और इसी तरह ये H के अंदर रहेंगे। तो यहाँ से अपने पास में यहाँ तक आ गया, YI, YR, YF और YO का मान हमें मिल गया। अब हम लिखेंगे YI, YR, YF तथा YO चतुर टर्मिनल जाल 4 टर्मिनल नेटवर्क या 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट होंगे या इसके या 4 टर्मिनल होंगे। तो चतुर टर्मिनल जाल के Y प्राचल कहलाते हैं। तो मिल जाएगा I1 इक्वल टू Y11 V1, Y12 V2, I2 इक्वल टू Y21 V1, Y22 V2। उपरोक्त समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इन्हें मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22 और ये हो गया V1 V2। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जिस तरह से हमने Z पैरामीटर्स लिखे थे उसी तरह हमारे क्या होंगे, Y पैरामीटर्स होंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम आगे लिखेंगे हमारे H पैरामीटर्स। ये हमारे थे लघुपथित शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स थे हमारे ओपन सर्किट पैरामीटर्स। अब हम लिखेंगे H पैरामीटर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। हमारा थर्ड पॉइंट है H पैरामीटर्स या
संकर प्राचल संकर प्राचल को हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर हम सर्किट को लघुपथित शॉर्ट सर्किट भी करेंगे और सर्किट को ओपन भी करेंगे। यानी एक बार हमारे जिस तरह से हम क्या कर रहे थे, जेड पैरामीटर्स में ओनली हमने क्या किया था, सर्किट को ओपन किया था, ओपन सर्किट पैरामीटर्स थे वो। वाई पैरामीटर्स जो थे वो ओनली शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स थे, वहां पर हम सर्किट को ओनली शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो हम निकालेंगे एच पैरामीटर्स, हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स जो होंगे वो हम सर्किट को शॉर्ट और ओपन दोनों करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यदि निवेशी धारा I1 तथा निर्गम वोल्टा V2 को स्वतंत्र चर लें तो, ठीक है, I1 तथा निर्गम वोल्टा V2 को स्वतंत्र चर लें तो निर्गम धारा I2 तथा निवेशी वोल्टा V1 इनके फलन होंगे। ठीक है, इन पर डिपेंड करेंगे। यानी हमने इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को क्या ले लिया है, इंडिपेंडेंट ले लिया है, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिया है। और जो हमारी I2 और V1 है वो क्या होंगे, इन पर डिपेंड करेंगे, इनके फंक्शन होंगे। यानी जिस तरह से ये चेंज होंगे इनके ऊपर इफेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, अतः V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2 और इसी प्रकार I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2। ठीक है, तो V1 भी फंक्शन ऑफ I1 V2 होगा और I2 भी फंक्शन ऑफ I1 V2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका संपूर्ण अवकलज लेंगे। संपूर्ण अवकलज लेने पर, ठीक है, संपूर्ण अवकलज लेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, dV1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल V2 dV2। इसी तरह से dI2 इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I2 नहीं, डेल I2 अपॉन डेल V2। ठीक है, I2 डिपेंड कर रहा है I1 और I1 dI1 और डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, इनका हमने संपूर्ण अवकलज लिया तो दोनों किस किस के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे, V1 जो है वो I1 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और V1 जो है वो V2 के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगा। इसी तरह से I2 जो है वो I1 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और I2 जो है वो V2 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। यानी हमारे I1 और V2 जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से अपने पास में लिख सकते हैं वही कि हम यदि प्रत्यावर्ती धारा कम ले रहे हैं, यह हमारा जो वक्र है जहाँ पर इन आंशिक अवकलजों का मान नियत है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, यदि आंशिक अवकलजों का मान नियत है
या फिर इधर लिखना अतः समीकरणों 3 व 4 को, हमारे समीकरण है 3 और 4, इनको हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू HI I1 HR V2 और I2 इक्वल टू हो जाएगा HF I1 और HO V2। तो यहाँ से जो V1 और I2 की इक्वेशन है वो हमारे क्या आ गई, HI I1 HR V2 HF I1 HO V2। यहाँ पर हमारे पास में 4 पैरामीटर्स आ गए, HI HR HF और HO। अब वापस इन चारों को हम डिफाइन करेंगे कि इनका मान क्या होता है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन नंबर 5 और 6 देते हैं। अब क्या होगा, जहाँ HI इक्वल टू किसका रेशो था, HI डेल V1 अपॉन डेल I1 इक्वल टू V1 अपॉन I1 निवेशी प्रतिबाधा है, जबकि V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम सिरे खुले हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो HI है वो क्या है, निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि ये किस का रेशो है, V1 और I1 का, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो है। इस वजह से हमारा HI का मान जो है वो V1 अपॉन I1 है। तो V1 अपॉन I1 का रेशियो हमारा निवेशी प्रतिबाधा हो गया। अभी हमें कब मिलेगा, जब हम V2 को 0 कर रहे हैं। ठीक है, निर्गम सिरे लघुपथित हो। ठीक है, V2 हमारा 0 है, तो V2 0 है तो निर्गम सिरे क्या होंगे, लघुपथित होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे। तब हमें HI का मान मिल जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस हमें मिल जाएगी। तो I रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट इम्पीडेंस को। फिर है हमारा HR किसका रेशियो है, डेल V1 अपॉन डेल V2 या V1 अपॉन V2 उत्क्रम वोल्टता अनुपात लाभ है। वोल्टता लाभ है, जबकि अब हमें HR को डिफाइन करने के लिए किसे 0 करना पड़ेगा, I1 इक्वल टू 0 अर्थात निवेशी सिरे खुले हैं। ठीक है, तो अब जो HR आया है वो V1 और V2 का रेशियो है। ठीक है, दो वोल्टताओं का अनुपात है। HR का हमारा मान जो है वो V1 और V2 दो वोल्टताओं का क्या है, अनुपात है, और इसे हम वोल्टता लाभ भी कहते हैं। यानी हमने कितना इनपुट दिया उस पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाता है, गेन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो गेन है वो हमारा क्या है, उत्क्रम है, रिवर्स हो रहा है, क्योंकि V1 अपॉन V2 है। अगर ये V2 अपॉन V1 होता तो ये हमारा अग्र लाभ होता, लेकिन ये V1 अपॉन V2 है निवेशी वाला,
और अपॉन में निर्गम है, तो ये हमारा उत्क्रम लाभ कहलाएगा, उत्क्रम वोल्टेज गेन कहलाएगा। तो यहाँ से जो HR है वो दो वोल्टताओं का अनुपात और वोल्टेज गेन वोल्टता लाभ है, और वो हमें कब मिलेगा, जब हम निवेशी सिरों को खुले रखें। तो हमें क्या हो रहा है कि एक बार तो हमें लघुपतित करना पड़ रहा है, शॉर्ट सर्किट करना पड़ रहा है, और एक बार हमें ओपन सर्किट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में HR का मान आ जाएगा, और R किसको रिप्रेजेंट करेगा, R रिप्रेजेंट करेगा रिवर्स वोल्टेज गेन को, रिवर्स वोल्टेज गेन या रिवर्स वोल्टेज रेशियो को। तो यहाँ से अपने पास में मान आ गया HR का। इसी प्रकार से हम HF और HO निकाल लेंगे। HF हमें डेल I2 अपॉन डेल I1 का रेशियो है, I2 अपॉन I1 का रेशियो कब क्या है, हमारा दो धाराओं का अनुपात है या धारा लाभ है। तो इसे हम कहेंगे अग्र धारा लाभ, अग्र धारा लाभ है। जबकि अब हमें वापस से HF का मान मिलेगा जब हम V2 को 0 करें, जबकि V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम सिरे लघुपथित हूँ। ठीक है, निर्गम हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, HF का मान मिल जाएगा। तो जो F है, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन एक बार मिटा देती हूँ। F हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड करंट गेन को। गेन क्या है, लाभ। तो यहाँ पर अपना जो HF है दो धाराओं का अनुपात है, तो ये हमारा किसको शो कर रहा है, धारा लाभ को शो कर रहा है। ठीक है, कि कितनी आउटपुट में मिल रही है, कितनी इनपुट पे। तो ये हमारे पास में I2 अपॉन I1 दो धाराओं का लाभ है, और दूसरा ये हमें कब मिलेगा, जब हम V2 इक्वल टू 0 यानी जो हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं उन्हें क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें, तो हमें HF मिल जाएगा, फॉरवर्ड करंट गेन मिल जाएगा। अब लास्ट हमारा HO। HO जो होता है वो होता है डेल I2 अपॉन डेल V2 या I2 अपॉन V2। तो ये हमारा क्या है, किसका रेशियो है, I2 और V2 का रेशियो है, तो निर्गम प्रवेश्यता है। जबकि I1 इक्वल टू 0 अर्थात निवेशी सिरे ठीक है, I1 कब 0 होगा, जब हमारे इनपुट टर्मिनल्स जो है वो ओपन होंगे, निवेशी सिरे जो है वो खुले होंगे। तो अब ये हमारा प्रवेश्यता है, क्योंकि ये V2 अपॉन I2 होता तब तो प्रतिबाधा होता, V2 अपॉन I2 होता तब तो ये प्रतिबाधा बन जाता, इम्पीडेंस बन जाता। लेकिन जबकि ये V2 अपॉन I2 नहीं है, I2 अपॉन V2 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रवेश्यता है, आउटपुट एडमिटेंस है। तो हमारा जो O है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। O को हम क्या लिखेंगे, आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HI, HR, HF तथा HO चतुर टर्मिनल
जाल के H प्राचल या हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ टर्मिनल जाल के क्या कहलाते हैं? H प्राचल या हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं। और जो हमारी इक्वेशंस थी, समीकरण 5 तथा 6 को निम्न प्रकार लिखने पर हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू H11 I1 H12 I2 और I2 इक्वल टू H11 H21 I1 और H22 V2। ठीक है, तो हमारे जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं वो हमारे HI, HF, HR और HO होते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, V1 और I2 हमारे जो डिपेंडेंट है I1 और V2 पे, उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनकी भी हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हमने Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स को लिखा था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें H पैरामीटर्स मिल गए किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के। तो हमारा जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है उसका जो व्यवहार है उन्हें हम निवेशी और निर्गम सिरों पर जो हमारी कुछ मापित राशियाँ होती हैं उनको हम इन प्राचलों की फॉर्म में लिखते हैं। प्राचल क्या हो जाएंगे, हमारे 3 प्राचल हो जाएंगे, Z, Y और H प्राचल। ठीक है, तो ये हमारे किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के